म्यूल है मैम, ये बेसिकली सर्विलेंस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई टेररिस्ट अंदर छिपे है तो हम इसको भेज के वहाँ का लोकेशन और टेररिस्ट पता कर सकते हैं। आज यहाँ करनाल में कैंप लगाया गया, करनाल में क्या कैंप, अवेयर कर रहे हैं आप? जिसमें बच्चों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? मैम बच्चों के लिए इसके बारे में आगे आने वाली क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बच्चों को। सर्वेलेंस रडार एसआर शॉर्ट रेंज, ये क्या है, एलसी या बॉर्डर एरिया में सर्वेलेंस करने के काम आता है। दुश्मन के एरिया में हम इसको हाइट में डिप्लॉय करते हैं और दुश्मन के एरिया का सर्वेलेंस करते हैं। ये 0 डिग्री से 359 डिग्री प्लस 60 मीटर से 18 किलोमीटर की रेंज तक ये टारगेट को डिटेक्ट करता है। जिस टारगेट को हमें डिटेक्ट करता है उसकी रेंज और जिस सेक्टर विड्थ में डिग्री में हमें टारगेट को डिटेक्ट करना है वो डिग्री और उसका डिस्टेंस हम इसमें फीड करेंगे। सामने रडार लग रहा है, ये अल्ट्रावेव किरणें इससे निकलती है, जो किरणें जिस भी टारगेट से हिट होकर रिटर्न आती है, यहाँ कलर कोडिंग में हमें टारगेट दिखाएगा। इसमें जो भी हमें टारगेट दिखाएगा उस टारगेट को हम लॉक करेंगे डबल क्लिक करके। जैसे ही टारगेट लॉक होगा उस टारगेट की आईडी हमें दिखाएगा, कौन से नंबर का टारगेट है, टारगेट का रेंज दिखाएगा, उसकी डिग्री दिखाएगा और टारगेट की स्पीड दिखाएगा किस प्रकार की टारगेट है, और हेडफोन की मदद से उसकी आवाज़ आएगी कि किस प्रकार का टारगेट मूवमेंट कर रहा है। इस प्रकार से हम दुश्मन का पता लग पाएंगे कि समय से पहले हमें दुश्मन का पता चल जाएगा कि हमसे इतने डिस्टेंस पे कोई टारगेट मूवमेंट कर रहा है। और ये हर मौसम में मूवमेंट करता है, इससे बारिश हो या फिर बर्फबारी हो, आंधी तूफान, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कितने टारगेट आप एक टाइम पे इसमें? एक टाइम में 21 टारगेट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फास्ट टारगेट होता है तो उसको हम रिक्रिएट करके नया टारगेट फिट कर लेते हैं। वाईफाई का भी कनेक्शन? इसमें वाईफाई सिस्टम नहीं है, ये मैन्युअली ऑपरेटेड है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को आज? नहीं, ये अच्छा है। आजकल के न्यू जनरेशन में क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी के इक्विपमेंट या न्यू जनरेशन से आजकल के बच्चे मोबाइल की वजह से उससे थोड़े क्या साइड में हो रहे हैं। तो ये जो वेपन डिस्प्ले वगैरह हो रहे हैं ताकि उसको मैसेज मिले कि हमारी इंडियन आर्मी है बहुत पावरफुल पहले के मुकाबले हो रही है, और आज के टाइम में हम काफ़ी डेवलप कर रहे हैं कि अदर कंट्री के इक्विपमेंट पे डिपेंड ना हो, कि हमारे इंडियन मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है जिससे हम डेवलप हो रहे हैं। ये भी मेड इन इंडिया है, बेल का बनाया हुआ है। मेन मोटिव ये है कि यहाँ के जो बंदे सिविलियन है उनको पता चले कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, उसके बारे में नॉलेज के लिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जैसे वो बड़े हो तो उनको भी मोटिवेट मिले कि आर्मी में वो भी ज्वाइन करे और देश की सेवा करे। वो ये क्या चीज है? इस ड्रोन का नाम है त्रिनेत्रा ड्रोन। ये मेड इन इंडिया है। ये आर्क एरो कंपनी करके जो डिफेंस के लिए उन्होंने त्रिनेत्रा ये ड्रोन इंडियन आर्मी को दिया है। ये इसकी बैटरी है, इसी सेट के साथ 3 बैटरी आती है। इस बैटरी का बैटरी बैकअप है 25 से 30 मिनट। इस ड्रोन में 2 कैमरे आगे आते हैं, एक डे कैमरा और एक नाइट कैमरा, और 3 कैमरे ऊपर आते हैं और 3 कैमरे नीचे आते हैं। इसमें ये VIO बेस पर काम करता है। जैसे ये जो दूसरे ड्रोन है तो ये GPS के बिना नहीं चल सकते, ये ड्रोन GPS के बिना चल सकता है। जैसे बॉर्डर पे दुश्मन है वो GPS वगैरह जाम कर दे तो उसके बावजूद भी ये चल सकता है, ऑपरेट कर सकते हो इसको। ये इसका कंट्रोलर है। इसकी रेंज है 5 किलोमीटर और मैक्सिमम हाइट है इसकी 475 मीटर। और ये -22 डिग्री टेम्परेचर से लेके +45 डिग्री टेम्परेचर तक इसको ऑपरेट कर सकते हो आप। इसका वेट है 1325 ग्राम। बाकी इसका हम इंडियन आर्मी में रेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से कोई जंगल वगैरह हो गया, यहाँ से 500 मीटर आगे का एरिया रेकी करना है कि वहाँ पे क्या है, हवा पानी मतलब रास्ता कैसा है, या फिर कोई दुश्मन या कोई मिलिटेंट वगैरह कोई छुपा हुआ है तो उसको रेकी करने के लिए। ये इंडियन है? ये मेड इन इंडियन है। ये प्राइवेट कंपनी है जिसने बनाया, एरो आर्क कंपनी है नाम का। क्या है, कौन सी गन है और कैसे? ये ग्लोक 19 पिस्टल है। ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री का है ये, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट का पिस्टल है, बहुत अच्छा पिस्टल है ये, ठीक है। ये इसकी मैगजीन है, इसमें 17 तक गोली आ सकती है, बट हम इसमें 15 ले भरते हैं ताकि इसका जो है स्प्रिंग खराब ना हो, ठीक है। 15 गोली आती है, यहाँ पे मैगजीन लग जाती है, ठीक है। सिर्फ एक बार कोक करना पड़ता है, एक ही बार कोक करना पड़ता है, देन फायर के लिए रेडी है, ठीक है, फायर कर सकते हैं। इसमें ब्रस्ट मोड नहीं है, जो इसके लेटेस्ट वर्जन है और उनमें ब्रस्ट मोड भी आता है, ठीक है।
बहुत ही अच्छा कारगर फायर। इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 20 से 25 मीटर है। अगर हम स्पोर्टेड फायर करेंगे इससे तो 50 मीटर अभी किल कर सकता है। ठीक है, वेट इसका है 595 ग्राम, लमसम 600 ग्राम वेट है इसका। वेदर से या किसी बिजनेस पर्सन इस पे किसी वेदर से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हर वेदर में काम करता है। 99% ये फायर करेगा।